वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। 5/6/2011 के दिन ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब कि जीके के जो जितने भी आप प्रश्न देखेंगे ये प्रीवियस ईयर के हैं और 5/6/2011 को ये प्रश्न सभी आए हुए थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर से हमने लिया है, तो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। और जिस भी कैंडिडेट्स को लगेगा कि ये फर्जी वीडियो है या ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, तो आप जा करके कहीं से भी नेट पर सर्च करके या कहीं से भी आप देख सकते हैं कि 5/6/2011 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वक्त भी आपके पास बहुत ही कम है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आपको इनमें से कितना आता है। और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसमें बहुत से बच्चे आम पर क्लिक कर देंगे, बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं सर आम है, लेकिन गलत बात है, आम नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरगद है ना। बरगद यानी कि फाइकस। फाइकस जो है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जबकि आम क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है। मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में 1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं नृत्य पर, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। जो राज्य हैं और उनसे संबंधित जो नृत्य हैं, लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देखिएगा। पहले यहाँ पर आते हैं सही आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए कथकली जो नृत्य है वो केरल का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कला है। यह केरल के मालाबार, कोचीन और ट्रावनकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। तो क्या हो जाएगा, कथकली यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि श्रीनगर के किस राज्य के किनारे, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नदियों के किनारे बसे शहर आपको हमारे सेकंड चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है सुधीर पांडे व्लॉग, ठीक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि झेलम। अब देखिए श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है, और श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की जो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर प्रणाली का जो आविष्कार है वो कापरनिकस ने किया था। एक बात समझ लीजिएगा कि सौर प्रणाली जो है वो एक क्रांतिकारी सूत्र दिया किसने, कापरनिकस ने। पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। 1530 में कापरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। सर्वप्रथम कापरनिकस ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौर मंडल की खोज की। तो किसने किया, कापरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है डियर स्टूडेंट। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, बताइएगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि एडमिरल। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं, एडमिरल कहते हैं। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिएगा कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल तो कहते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल। और साथ ही साथ भारतीय थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। जुकाम जो कि मामूली ठंड के कारण होता है, ठीक है, तो ये किस वायरस के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, ये विषाणु वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। इसके अलावा डेंगू, हर्पीज, चेचक, संक्रमी यकृत शोथ, कनफड़े आदि रोग जो है वो विषाणुओं के संक्रमण द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी ना बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मतलब कि कोई भी रोग होता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी, यानी कि मस्तिष्क। इस रोग से क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। कई बार इसको दिमागी बुखार या मस्तिष्क फीवर भी कहते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किसके संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए, इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, संसदीय विशेषाधिकार जैसे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? तो देखिए, इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नागरिक कर्तव्य। सरकारी संपत्ति, आप देखते होंगे कि रेलवे में लिखा होता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नष्ट न करें। कुछ बच्चे मजाक में कहते हैं कि रेलवे आपकी संपत्ति, इसको घर ले जा सकते हैं, ये एक अलग बात हुई, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है ना, कितने, 11 या 12? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर जो चीज़ हमने बताया वो नागरिक कर्तव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति के जो है कि समक्ष प्रावधान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो सही विश्वास है ये नहीं है, तो यहाँ पर यही सही होगा। बाकी सही ज्ञान, सही दृष्टि, सद आचरण, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। चूंकि नहीं है पूछा गया है ना, तो इसके जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, है ना। समझ में आया? सम्यक ज्ञान सही, मतलब सम्यक मतलब सही, वही सही है। सही दृष्टि यानी सम्यक जो है कि दर्शन, और सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, तो ये तीनों है, बाकी ये ए वाला नहीं है। अगला है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। अभ्रक में भारत का एकाधिकार है। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर से एंड स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आशुतोष गोवारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? कितने ऐसे दांत हैं जो पुनः स्थापित होते हैं? एक बार तो दांत टूटते ही हैं। बचपन में आपने सुना होगा, कहते हैं लोग कि दूध का दांत है, ये टूट जाता है, फिर उसके बाद लगभग 20, ऑप्शन नंबर बी है, 20 ऐसे दांत होते हैं जो पुनः स्थापित होते हैं। 20 ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूटते हैं फिर दोबारा निकल जाते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो आज तो सबके जुबान पर है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। अब देखिए, पतंजलि का मतलब ये नहीं कि बाबा रामदेव या बालकृष्ण, नहीं। पतंजलि जो थे उनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस है, पतंजलि के नाम से ही है, और वो जो थे योग के पथ प्रदर्शक थे। कौन था? पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण में क्या परिवर्तन होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है वो क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का शीशा कौन सा शीशा होता है? तो वो होता है अवतल यानी कि कॉनकेव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर डी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951-52। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव 1951-52 में आयोजित हुआ था, और प्रथम लोकसभा आम चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीट पर विजय प्राप्त किया था कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टूटी हड्डियों, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पेरिस प्लास्टर भी कहते हैं, यह निर्जलित जिप्सम होता है। ठीक है, अगला है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इट इज लास्ट क्वेश्चन हियर। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शैक्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सॉरी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे डियर स्टूडेंट। ये जो डेट था 5/6/2011 उसी के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे क्वेश्चन और कैसे लगी ये वीडियो? चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के दिन में देने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम कल से शुरू होने वाला है। तो आप सभी का एग्जाम किस किस डेट को है आप कमेंट बॉक्स में बस ज़रूर बता देंगे। और देखिए, एसएससी का रिव्यू नहीं किया जाता है, क्योंकि पिछली बार जब एसएससी का एग्जाम हुआ था तो एसएससी ने ट्वीट करके कहा था कि आपकी कोई भी टीचर हो प्रीवियस जब भी पेपर हो जाएगा तो पेपर का रिव्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी रिव्यू नहीं करने वाला है, इसलिए आज का ही दिन सिर्फ आपके लिए बचा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का दिन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट मिलेंगे चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।